Assalamu alaikum my dear students, how are you all? I hope you're all really fine and enjoying your good health. बेटा आज हमारा है जी सेशन नंबर 3 और मैंने जैसे आपसे प्रॉमिस किया था कि एक वीक में 2 सेशन हुआ करेंगे इंशाल्लाह। लास्ट वीक मैंने 2 सेशंस करवाए हैं। ये देखें, आपको पता चल रहा है कि जिनमें मैंने ये पहले जो सेशन था उसके अंदर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 12 के करीब असाइनमेंट्स को चेक किया। दूसरे सेशन के अंदर मैंने 24 असाइनमेंट्स को चेक किया और तीसरा सेशन आज है। और आज मेरे पास कितने ये 3 दिनों में बच्चों ने काम किया, कितनी असाइनमेंट भेजी हैं, वो है जी टोटल 13। ठीक है, 10 आइटम, सॉरी 10 है। तो अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ, वो ये कि मैंने हर बच्चे के बारे में ये बात बोली है कि जो अनपेड स्टूडेंट भी हैं वो मुझे कम से कम 2 असाइनमेंट्स अपनी भेज के चेक करवा सकते हैं। तो भाई वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट में चेक कर रहा हूँ, आप कम से कम वो तो भेजो ना मेरे भाई। आप वो क्यों नहीं भेज रहे? प्रॉब्लम क्या आ रही है मुझे समझ नहीं आ रही। पेपर आपके करीब हैं और वो जो ग्रुप मैंने फ्री बनाया है उसके अंदर 260+ स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह। और उनमें मतलब कौन लोग हो तुसी होए, मतलब कुछ तो करो भाई, चेक करवाएं ताकि पता चले कि आपने असाइनमेंट्स कैसी की एंड ऑल दैट। ये सब कुछ तो ये बड़ा ज़रूरी है। प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान कीजिए और ज़रा रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा फरमाइए, ये बड़ा ज़रूरी है आपके लिए। तो चलें, अब टाइम वेस्ट किए बगैर हम लोग आपकी असाइनमेंट्स को चेक करने की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले जी चाइल्ड लेबर इन पाकिस्तान, इसके ऊपर कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स हैं और फिर उसके बाद हमारे पास जी हफीज़ इकबाल साहब ही हैं, कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स हैं। और दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या है, इनका फिश बोन डायग्राम है। अब माशाल्लाह इनकी ये गलती क्या आप लोग देख सकते हैं, इन्होंने एक बड़ी गलती की है। वो क्या की हुई है ये देखें जी, बॉन के स्पेलिंग इन्होंने लिखे BORNE माशाल्लाह। अच्छा, ये बॉन का मतलब क्या होता है? कोई मुझे कमेंट में बताएगा? आप में से कमेंट कीजिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं जी कि ये बॉन का मतलब क्या होता है, ताकि मैं पता चले कि भाई बाकी आप लोगों को पता है इस बारे में। मुझे पता है, मैं बता दूं। एक तो कसम है, बड़ी टेंशन होती है कि भाई इनको नहीं पता होगा इसलिए उन्होंने ये लिखा। तो बॉन के क्या मतलब है आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो जनाबे वाला स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है जी चाइल्ड लेबर इन पाकिस्तान। चूँकि लेबर है तो L कैपिटल, प्रेपोजिशन हमेशा फर्स्ट लेटर स्मॉल आता है। प्रेपोजिशन क्या क्या होते हैं? A, N और द, इनको भी प्रेपोजिशन की कैटेगरी ही माना जाता है। अच्छा, ये बात याद रखिएगा। तो जनाब चाइल्ड लेबर इन पाकिस्तान, तो चलें स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, चाइल्ड लेबर इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे, बिल्कुल ठीक है। पॉवर्टी कैन लीड टू चाइल्ड लेबर, बिल्कुल ठीक है। इट इज़ कॉज्ड बाय कल्चर नॉर्म्स, वेरी गुड। लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन लॉज है तो फिर लॉज के साथ रिजल्ट ही आएगा, ठीक है। चाइल्ड लेबर फुल स्टॉप आगे लगाएं। इफेक्ट्स क्या हैं? इट रिजल्ट्स इन वायलेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग राइट्स। मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स आर बॉर्न इन चिल्ड्रन ड्यू टू वर्क, ड्यू टू वर्क, वर्क से होती हैं चाइल्ड लेबर ना, ड्यू टू चाइल्ड लेबर, ठीक है, या ड्यू टू द वर्क या बर्डनड वर्क कर लें। चिल्ड्रन कैन नॉट गेट एजुकेशन, बिल्कुल ठीक है, नहीं तलीम हासिल कर सकते बेचारे, काम करेंगे तो तलीम कब हासिल करेंगे। तो जनाबे वाला हम आपको मार्क्स देते हैं इसमें 8 आउट ऑफ 10। अच्छा किया आपने, ये देखें स्टार भी मैंने दे दिया आपको। आइए बात करते हैं पैसेज की। तो पैसेज हमारे पास मौजूद है। इन्होंने एक बॉडी पैराग्राफ किया। अच्छा, जब आपने ऐसे पैटर्न में लिखना है ना तो उसके लिए मस्ट है कि 2 बॉडी पैराग्राफ मस्ट हों, 2 मस्ट होने चाहिए बॉडी पैराग्राफ्स, एक इंट्रोडक्शन और फिर एक कंक्लूजन। और 150 वर्ड से एक्सीड नहीं करना आपने, 140 से ऊपर रखें और 150 से नीचे या 150 इससे ऊपर नहीं जाना। तो चाइल्ड लेबर इज़ वेरी सीरियस इशू इन पाकिस्तान। आपने यहाँ पे देखें एक नहीं लिखा बॉडी पैराग्राफ, तो इसका मतलब ये होगा कि आपके मैं जो टोटल मार्क्स देने हैं उसमें से 2 मार्क्स मैं माइनस करूँगा, ठीक है। इट इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे, फिर पाकिस्तान रेपिटेशन बेटा ना किया करें। मैनी चिल्ड्रन आर वर्किंग टू मीट द नीड्स ऑफ देयर फैमिली, देर आर मैनी रीजंस ऑफ चाइल्ड लेबर, बिल्कुल। वन मेन कॉज इज़ पॉवर्टी। Pakistan is an underdeveloped country and facing economic crisis. People are living in bad condition and their children also work to help their family. ठीक है, in our society, child labor has become a culture in poor families. It is also due to the lack of implementation of laws in Pakistan. Many people do not follow the laws and violate the human basic rights. In this way, many children do not get education. The right of education, do not get the right of education. Education right नहीं। चाइल्ड लेबर कैन बी एलिमिनेटेड बाय फॉलोइंग द लॉज, ठीक है। वी नीड टू हेल्प द नीडी पीपल बाय गिविंग मनी। सो गिविंग मनी, सो के बाद कॉमा लगाएं, इधर ना लगाएं। सो दे कैन सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल्स एंड चिल्ड्रन गेट देयर बेसिक राइट ऑफ एजुकेशन। वी नीड टू वर्क हार्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। यस,
गुड है। तो जनाब मैं जो आपको मार्क्स दूंगा, चूँकि 2 हमने माइनस करना है इसमें से, गलती आपने ये एक की, एक ये रेपिटेशन है, तो इसलिए मैं आपको मार्क्स दे देता हूँ 13 आउट ऑफ 20। ठीक है, अच्छा किया आपने, गुड। तो जनाबे वाला आइए अब इसको हम अपने डन सेक्शन के अंदर रख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या असाइनमेंट है, आइए उसकी तरफ आते हैं और उसको देखते हैं। चाइल्ड लेबर के ऊपर है, तो चाइल्ड लेबर आइए ज़रा इसको चेक करते हैं और देखते हैं कि क्या है। तो जनाब पॉवर्टी फोर्सेस ठीक है, फोर्सेस द चिल्ड्रन टू डू लेबर। अच्छा यहाँ पे आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं लिखा, एक नंबर माइनस होगा आपका। अनएम्प्लॉयमेंट इज आल्सो कॉज ऑफ चाइल्ड लेबर, बिल्कुल ठीक है। सेल्फिश एंड लेजी पेरेंट्स आल्सो फोर्सेस चिल्ड्रन टू डू लेबर, बिल्कुल। चिल्ड्रन कुड नॉट गेट एजुकेशन, दे कुड नॉट एंजॉय देयर चाइल्डहुड, दे कुड नॉट अचीव देयर। अच्छा कुड ज़्यादा एम्फेथिक होता है इन कंपैरिजन टू कैन, ठीक है, तो इसलिए उन्होंने कुड का यूज़ किया, लेकिन देखें रेपिटेशन किया उन्होंने बार बार कुड, तो इससे ज़रा बचने की कोशिश होनी चाहिए। अच्छा जी, तो हम इसमें आपको मार्क्स देंगे 7 आउट ऑफ 10। ठीक है, 8 देने थे, एक इसमें से मैंने माइनस कर दिया। चाइल्ड लेबर इज़ अ वेरी कॉमन व्हाट, कॉमन डिजीज़ है, क्या है, कुछ तो बताएं। इज़ वेरी कॉमन, आ लिख दिया तो फिर वो बताना पड़ेगा। वेरी कॉमन इन आवर कंट्री एज वेल एज इन अदर कंट्रीज़ लाइक इंडिया, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश एक्सेट्रा। There is no right activity, there is not a right activity, this is not a right activity, ठीक है, this is against children's rights. Children are the builders of our nation, they are the future of a nation, they ought to get quality education so they may contribute their part in the development of their country. Such children who cannot go to schools and do labor, when they see other school going children they also wish to go to school, ठीक है। Acha, there are many reasons for child labor. Poverty is the main cause which enforces children to do labor. When parents do not find any job, their children will do a labor for their living. As a result, their time of education past, present, past में एकदम क्यों आ गए हैं भाई, एंड दे रिमेन। अब देखिए ना, प्रेजेंट में ये बात करनी थी, ऐसा होता है। व्हेन यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम हैबिचुअल एक्टिविटी, ये बात याद रखिएगा बेटा, जब आप हैबिचुअल एक्टिविटी की बात कर रहे होते हैं तो उस हैबिचुअल एक्टिविटी में आप प्रेजेंट को ही यूज़ करते हैं एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट को, ठीक है, ये बात याद रखनी है। अच्छा, इसके साथ ही एक सवाल जो कि मैं आपको चाहूँगा कि आप मुझे बताएं, कमेंट सेक्शन में मैं वेट करूँगा, वो ये वाला है कि पास्ट की हैबिचुअल एक्टिविटी, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं। पास्ट की हैबिचुअल एक्टिविटी हो तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं। ये मैं इसलिए साथ साथ आपको बताता जा रहा हूँ कि आपको पिकअप लाइंस मिलती रहें और आप कुछ ना कुछ सीख के ही मेरे इस लाइव सेशन से जाएं। तो मुझे ये बता दें कि पास्ट हैबिचुअल एक्टिविटी जो होती है उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, क्या कोई बताएगा आप में से मुझे। आई एम वेटिंग फॉर यू। तो जनाब, देयर शुड बी रिस्ट्रिक्शन ऑन चाइल्ड लेबर, पेरेंट्स शुड रियलाइज दैट दिस इज़ द टाइम ऑफ देयर नरिशमेंट, एन्जॉयमेंट एंड एजुकेशन। बेटा लिखा तो आपने पूरा 150 वर्ड्स भी आपने पूरे कर लिए, लेकिन इसमें जो बेसिक था ना, क्रक्स था जो बात का, चाइल्ड लेबर इन पाकिस्तान, उसके ऊपर आप बात कीजिए। आपने उसकी बजाय आपने इसको कंप्लीट करने की तरफ जो है वो आने की कोशिश की। मिसाल के तौर पे आप क्या कर सकते थे, आप पहले इंट्रोड्यूस करते कि प्रेजेंट सिनेरियो क्या है और चाइल्ड लेबर होती क्या है, ये इंट्रोडक्शन था। फिर उसके बाद चाइल्ड लेबर के पीछे वजूहात क्या हैं आप वो लेकर आएँ, और अच्छा फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या अभी तक किया है चाइल्ड लेबर की रोकथाम, या क्या गवर्नमेंट इसको तरवीज दे रही है किसी तरह से, वट एवर यू वांट टू से। और फिर उसके बाद आप दोनों जो हैं वो बॉडी पैराग्राफ्स में डिस्कस करने के बाद आप कंक्लूजन की तरफ आते। तो ये बड़ा मज़ेदार रहना था, अपनी भी कुछ सजेशन आप बीच में देते, तो वो बॉडी पैराग्राफ में खेलना था आपने। खैर अच्छा किया आपने। आई एम गोइंग टू गिव यू हेयर, आपकी चूँकि ये 2 गलतियां हैं, उसके बाद ये 2 गलतियां हैं, तो मैं आपको मार्क्स दूंगा जनाबे वाला 13 आउट ऑफ 20। ठीक है जी, तो जनाब ये भी आपकी एक्टिविटी चेक हो गई। नेक्स्ट असाइनमेंट की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट असाइनमेंट हमारे पास रही ये वाली। इस असाइनमेंट में लेटर है जनाब, तो आइए ज़रा लेटर को चेक करते हैं और देखते हैं कि क्या है। फैज़ मीर, एडमिन मैनेजर, कबीर टेक्सटाइल मिल्स, 1 सिल्क रोड, कराची, अप्रैल 27, 2024। गालिब राज, ऑनर ऑफ फूड सर्विस, 42 फूड टावर, बंस रोड, कराची। सब्जेक्ट टू अवेयर ऑनर ऑफ फूड सर्विस अबाउट कंप्लेंट्स अगेंस्ट देयर मील। यहाँ पे टू अवेयर की जगह पे ज़्यादा अच्छा ये नहीं था, अवेयरिंग, अवेयर करने का अमल वो बन जाना था। ठीक है,
अच्छा, तो मिस्टर गालिब सरफराज, आई होप यू आर क्वाइट फाइन एंड एंजॉइंग गुड हेल्थ। अच्छा, इसमें आपने 3 पैरा काफ़ी बनाए जी, ठीक है। माई नेम इज़ फैज़ मीर, आई एम एडमिन मैनेजर इन कबीर टेक्सटाइल मॉल्स। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू मेक यू अवेयर ऑफ द कंप्लेंट्स। सवाल है आपके लिए बच्चों, मुझे बताइए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंप्लेंट्स, ठीक है, और कंप्लेंट्स। मुझे इन दोनों में डिफरेंस आपने बताना है, जल्दी से बताइए, आई एम वेटिंग फॉर यू। और लाजमी आपने इसके ऊपर मुझे अभी बताना है कि इसमें डिफरेंस क्या है। और याद रखें कि अगर ये गलती होती है तो आपका 1 नंबर कटता है, इसलिए इस चीज़ का ध्यान लाजमी रख के मुझे ज़रा बताइएगा। सीखना है, सीखना तो साथ साथ है, इसलिए मैं कहता हूँ कि लाइव सेशन, लाइव असाइनमेंट्स लाजमी आप देखा करें। यू हैव बीन प्रोवाइडिंग अस, करते रहे हैं, योर फूड सर्विस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आवर स्टाफ was very always satisfied with your service, but from last ओए जालम, याद रखें बेटा, लास्ट नेक्स्ट जब ये वर्ड आए और इनसे पहले अगर आपने फोर या सिंस लगाना हो तो हमेशा सिंस आएगा, ये बात याद रखिएगा। फोर या सिंस लगाना हो तो हमेशा सिंस आएगा, भूला नहीं है। आई हैव रिसीव्ड मैनी कंप्लेंट्स which force me to write you this letter. The quality of your food is not up to the mark 4 of your forecast since last 2 months. Our staff is facing shortage of meal also. Most of the food is stale, बस ठीक है। According to the contract, you are always aware of the penalties in case of these situations. We trust your food and we hope that you will take a strict action on deteriorate quality of your food. Kindly avoid recurrence of such carelessness. I hope you will consider my request and take action on it in order to continue that contract with us. Good. फैज़ तो जनाब देख लें कि आपकी कोई गलती है। जी हाँ, 1-2 गलतियां हैं आपकी। उसके बाद जी हाँ, 2 गलतियां आपकी, तो हम आपको मार्क्स देंगे जनाब 15 आउट ऑफ 20। ठीक है, अच्छा किया जी आपने, गुड, कीप इट अप। लेकिन ये जो गलतियां हैं इनसे लाजमी सीखिएगा बेटा, और बस पेपर पास करो इंशाल्लाह, अल्लाह ताला खैर करे इंशाल्लाह। तो जनाबे वाला आते हैं अब हम नेक्स्ट, एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन। तो चेक करें, फिर आइए करते हैं। फिर थोड़ा मार्कर ना चेंज कर लें, इधर कलर लें जी, ग्रीन पे आ जाते हैं हम। ग्रीन ही है कि पैरेट है, मैं जो भी है ग्रीन जैसा ही है। अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट इज द मेन कॉज ऑफ एक्सेसिव, अच्छा कॉज यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं है, -1। Availability of internet is the main cause of excessive use of mobile phone. Feeling of boredom may lead to this problem. हाँ बिल्कुल, this problem arises due to the bad influence of social media. Weakness of eyesight results due to this problem. It may give birth to mental disorders. It pushes youngsters into the bad company. Good. 1 नंबर कटेगा, इस वजह से मैं आपको दे रहा हूँ जी 7 आउट ऑफ 10। ठीक है, गुड। इस वजह से वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट की जो है ना वो गलती है, वो आपने करना है इसको। 1-2 बिल्कुल ठीक है जी, डन हो गया। आइए चेक करते हैं। मोबाइल फोन्स आर पार्ट एंड पार्ट्स ऑफ आवर लाइव्स एज दे फैसिलिटेट पीपल इन मैनी फील्ड्स लाइक ट्रेड, एजुकेशन and communication, etc. Due to its benefits, people use it excessively, which causes many problems. Good. Overuse of mobile phone may cause many health issues like dizziness, headache. Headache नहीं होता, ये headache होता है। क्या? Headache. Sleeping sickness, etc. People are not able to, for what? Focus on their work for long. For example, it may disrupt भी ठीक है, the focus of drivers while driving and accidents occur. Students waste their time by use of mobile phones without any reason. Youngsters are badly affected by social media. Moreover, mobile phones have created a lack of privacy as everything is saved in it and everyone can access it easily. It may give birth to many crimes like hacking. It causes nuisance in mosques, schools and libraries. In short, mobile phones have both advantages and disadvantages, but it depends on us how we use them. We should decrease the use of mobile phones and enjoy our lives. इसके लिए मैं एक छोटी सी आपको टिप्पणी देता चलूँ। अपने मोबाइल की सेटिंग में जाएं और वहाँ पे लिखें जनाब डिजिटल
वेलबींग, ये डिजिटल वेलबींग आपने लिखना है। वो जब आएगा ना डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल, टोटल होगा डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल, ये होगा। मैं दिखा ना दूँ आपको, चलिए मैं दिखाता हूँ, एक मिनट वेट करें। ये बड़ा ज़रूरी है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं ये आपको दिखाऊँ। आप इससे काफ़ी ज़्यादा जो है ना अपने मोबाइल की आदत से अपने आप को बचा सकते हैं। ये मैं कैमरा के सामने लेके आना चाहूँगा ताकि आप लोग इसको ना अच्छे से देख पाएँ। ये सिर्फ ना सेटिंग है, ये मैंने आपके सामने किया, ये देखिएगा सेटिंग के अंदर आपने लिखना है डिजिटल वेलबींग। ये मैंने डिजिटल वेलबींग लिखा तो ये आपको सामने नज़र आ रहा है, डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो जनाबे वाला यहाँ पे ना आपका पूरा रिकॉर्ड आएगा कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं, कितना यूज़ कर रहे हैं, कितना आपने ज़्यादा यूज़ किया है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं अगर बात करूँ तो ये मेरा एक रिकॉर्ड है जो कि यूज़ करने वाला है, डिफरेंट है, शायद आपको सही नज़र नहीं आ रहा होगा। तो ये रिकॉर्ड होता है, इसके नीचे डैशबोर्ड है, इसके नीचे ही डैशबोर्ड है। उस डैशबोर्ड पे आप क्या करें, ओपन करके ना हर एप्लीकेशन का टाइमर लगा दे कि मैंने इतनी देर यूज़ करना है, और उसके बाद एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। हाँ, एक इंसान बड़ा ही माशाल्लाह वो हो तो वहाँ से वो जाके उस सेटिंग को ख़त्म करेगा और फिर दोबारा यूज़ करने लग पड़ेगा, नहीं तो ये एप्लीकेशन आपकी वो एप्लीकेशन को नहीं चलाएगी और उसके कलर को भी चेंज कर देगी। जैसे मिसाल के तौर पर आज का क्रोम मैंने यूज़ किया, तो अब यहाँ पर ये चेक कीजिए, क्रोम का आपको यहाँ पर ये जो नज़र आ रहा है आइकन, ये आइकन जो है ना, ये जी आइकन जो है उसका कलर चेंज हो गया। अगर मैं इस क्रोम को ओपन करूंगा, ये देखिएगा प्लीज़, मैं इसको अगर ओपन करूंगा तो ये इसे ओपन नहीं करेगा। देखें ये सामने सेटिंग आ जाएगी और ये सेटिंग क्या रही होगी कि जनाब आपने अपने आज के दिन का टाइम यूज़ कर लिया है, इसलिए अब आप जो है वो इसको आज यूज़ और नहीं करेंगे, अब कल दोबारा इसको ओपन करेंगे हम, और कल के लिए आपको 30 मिनट दोबारा मिल जाएंगे जो आपने टाइम सेट किया होगा। तो ये अपने पास कर लें, इससे मोबाइल फ़ोन की आदत जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा आप छुड़वा सकते हैं। तो ज़रा इस चीज़ का भी ध्यान करें, एक आपको टिप थी मैंने कहा देता जाऊँ। तो जनाबे वाला हम आपके मार्क्स की तरफ तो आते हैं, हम देखते हैं कोई गलती तो नहीं की, तो बिल्कुल नहीं किया आपने, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लिखा। तो हम आपको मार्क्स देते हैं जी 17 आउट ऑफ 20, गुड, बहुत अच्छा। तो जनाबे वाला नेक्स्ट असाइनमेंट की तरफ आते हैं और उसको देखते हैं और उसकी तरफ ज़रा अब चलते हैं। तो है जी फिश बॉन डायग्राम है और उसके साथ ही इन्होंने पैराग्राफ राइटिंग भी की हुई है। तो आइए चेक करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए और देखते हैं कि इन्होंने कैसे किया। जनाब टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान। It is a problem that has persisted for far too long. We must address it urgently. ठीक है, पहला कॉज क्या है, इकोनॉमिक रिसेशन और डिप्रेशन। रिसेशन का आर छोटा, डिप्रेशन का डी छोटा, लैक ऑफ एजुकेशन ई छोटा, एंड स्किल्स का एस स्मॉल। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इसको आपने कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनाया। इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये क्या मतलब था, ये भी मैं समझ नहीं पाया। डिक्रीज कस्टमर स्पेंडिंग, वही ना, आपने कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं बनाए बेटा। कंप्लीट सेंटेंस क्या होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ज़रूरत पड़े तो ऑब्जेक्ट, ऑप्शनल होता है साथ, ठीक है। तो ये आपने करना था। फिर साइकोलॉजिकल इफेक्ट, वो भी नहीं, इसलिए मैं आपको जो टोटल मार्क्स दूंगा दैट वुड बी 3 आउट ऑफ 10। तो जब वाला पैराग्राफ राइटिंग की तरफ आते हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट नॉट ओनली अफेक्ट्स, याद होगा आपको इफेक्ट और इफेक्ट में क्या डिफरेंस है, याद है? कमेंट करें हाँ ज़रा, अगर किसी को याद है तो जल्दी से ज़रा कमेंट करें। आप फिक्र ना करें, मेरा असिस्टेंट साथ वो चीज़ों को देख रहा है और वो भी साथ साथ किया जा रहा है। मैं भी उसके बाद चेक करूँगा कि आप लोगों ने क्या क्या जो है वो कमेंट किया एंड ऑल दैट, ताकि ये चीज़ें जो है वो स्मूथ वे में चलती रहें। अनएम्प्लॉयमेंट नॉट ओनली अफेक्ट्स इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज बाय डिप्राइविंग देम विच इज़ नॉट रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम। हाँ यार, सेंटेंस छोटे लिखा करो। अनएम्प्लॉयमेंट नॉट ओनली अफेक्ट्स इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज बाय डिप्राइविंग देम विच इज़ अ रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम। ये आपने लाइन अब गलत कर दी, ये ज़रा आप देखिएगा ध्यान से। बट इट आल्सो हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। और यार क्या लिखा है, सारा लाइन का बेड़ा गर्क कर दिया आपने अपनी एफिशिएंसी के चक्कर में। शॉर्ट सेंटेंस बनाते को मसला था आपको, मुझे बताएं। अनएम्प्लॉयमेंट सिंगुलर है तो उसके साथ लीड आएगा, लीड्स आएगा। आपके की बेसिक ग्रामर का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है भाई। पीआरसी की प्लेलिस्ट है, वो जाके देख लो। मुझे पता है आप मेरे अनपेड स्टूडेंट है, अगर पेड होता तो मैं 10 मार्क्स देनी थी ਤੁਹਾਨੂੰ। आपने क्या करना है कि जनाब जाएं यूट्यूब में, पीआरसी का जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर जाएं, जाके बेसिक ग्रामर के लेक्चर लें मेरे, या मुझे व्हाट्सएप करें, मैं फिर आपको जो है वो बेसिक ग्रामर से रिलेटेड बताऊं। खुदा का वास्ता उसको देख लो, नहीं होगा तो पेपर पास नहीं कर सकते हो। और मुझे लग रहा है कि आपके मई में पेपर है, मुझे शक है।
टू रिड्यूस पेंडिंग बैलेंस, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, टू के बाद याद रखना है, आंधी आए तूफान आए कुछ भी आए हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही आएगा, और आपने इसके साथ एस ई एस या आई एन जी कुछ भी आपने नहीं लगाना, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अच्छा जी, दिस इज कैन हर्ट। ओ मेरे खुदाया, दो हेल्पिंग वर्ब एक सेंटेंस में कैसे आते हैं मुझे बताओ। हर्ट मोस्ट बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज इवन कैन टर्न लीड्स टू स्लो डाउन इन इकोनॉमिक ग्रोथ। लॉ जी, ये भी लाइन गलत। वी मस्ट वर्क टुगेदर एज अ सोसाइटी टू एड्रेस द इशू ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। भाई अभी बॉडी पैराग्राफ है, ये तो आपने कंक्लूजन में बात करनी थी, यहाँ पे क्यों कर रहे हो। दिस कैन बी डन बाय मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज थ्रू गवर्नमेंट पॉलिसीज इंकरेजिंग। यार अपन भी असाइनमेंट्स पे ध्यान दो, ज़्यादा से ज़्यादा असाइनमेंट्स करो, अपने टीचर को भी चेक करवाओ, ये बहुत बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। प्लीज़ खुदा के लिए इसका ख्याल करें, वरना बड़ा मसला हो जाएगा। Investing in educational skill. In conclusion, we must act swiftly and or decisively as a whole to के बाद first form of verb, the issue of employment. Let us come to create better of ourselves and generation to come. For ourselves, better of us कर लेते अगर ये करना था तो। जनाब मैं मजबूर हूँ आपको सिर्फ 2 मार्क्स देने के लिए आउट ऑफ 20, ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा बनते ही नहीं है, समझ ही नहीं आ रहे। हो नेक्स्ट आते हैं, ये एक ज़रा चेक कर लेते हैं जो एक पिक्चर फॉर्म में है, इन्होंने भी लिख के भेजा हुआ है। चलें कोई बात नहीं, क्योंकि इनके पास नहीं लैपटॉप होगा, कोशिश करें एक लैपटॉप मिल जाता है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा जो उसकी कीमत होगी ना वो 1000-1200 होगी, और उसके साथ एक जो है ना वो डोंगल से मिल जाती है जो कि मोबाइल के साथ अटैच होगी, और उसके थ्रू आप टाइप कर लें। 1500-2000 में आपका काम हो जाएगा। तो मेरे भैया आप करो ना, क्यों नहीं कर रहे। टीचिंग हैज़ चेंज अ लॉट इन द लास्ट सेंचुरी। इन द लास्ट सेंचुरी होगा ना, वे सेंचुरीज़ क्यों कह रहे हैं। इट यूज टू बी अ स्मॉल, इट यूज टू बी, ये आपकी प्रेस ही है कि क्या है, मुझे अब यही समझ नहीं आ रही। मैं ज़रा देखूँ शायद इसमें कुछ बताया हो आपने, नहीं बताया भी कुछ नहीं है आपने। क्या मैं आपकी असाइनमेंट चेक करूँ कि आपने क्या उसमें बताया हुआ है कि क्या है। एक मिनट मुझे चेक करने दें आपके असाइनमेंट, चूँकि यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जी, ये मिस्टर मुनाम खान साहब है। मुनाम साहब मुझे बताओ तो सही ये क्या है, क्योंकि ये ऐसे तो नहीं हो सकता, ये यकीनन प्रेसी हो गया, और मैं प्रेसी समझ के से चेक कर रहा हूँ। अच्छा, इट यूज्ड टू बी अ स्मॉल रिस्पेक्टेबल होगा, बट नाउ कॉमा इट्स बिग एंड इम्पॉर्टेंट इन सीरियस। ये आपने क्या कर रहे हो यार, इम्पॉर्टेंट इन सर्विंग द पब्लिक। इट इज़ कहना चाह रहे हैं आप, बस कंट्रैक्शन यूज़ ना किया करें। In the past, teachers were admired for their wisdom and they could teach what they wanted without much oversight. Nowadays, teachers have to follow what their bosses say is important. Teachers have to follow what their bosses say is important. ये लाइन आपने गलत कर दी है। Not necessarily what they personally think. Even though some famous teachers like Socrates and Plato faced जी ये प्रेस ही है, मेरे ही नोट्स में से है, punishment for their ideas. They still had a big impact on people. Despite these changes, the influence of great teachers continues to be felt over time. अच्छा, इसको ना थोड़ा और वर्क करें इसके ऊपर, आपने सारे पॉइंट्स कवर नहीं किए हुए, तो मैं इसमें वैसे आपको मार्क्स दे देता हूँ 12 मार्क्स आउट ऑफ 20, लेकिन इसको आप ना दोबारा करें और सही तरीके से करें, ठीक है। तो चलें जनाबे वाला, आइए अब आपका ये काम तो हो गया, अब अगली असाइनमेंट्स की तरफ आते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट की प्रेसी है जी हमारे पास, तो आइए उसको चेक करते हैं और देखते हैं कि उन्होंने यहाँ पे क्या किया है। वुमेन एम्पावरमेंट अलाउज वुमेन टू मेक देयर ओन डिसीजंस एंड बिकम अवेयर ऑफ देयर राइट्स इन सोसाइटी। हमारा तो चेंज था, है ना। अच्छा, इन अर्लियर सेंचुरीज, ठीक है, वुमेन वर कंसिडर्ड इन्फीरियर टू मैन। अच्छा याद रखें, ये अपने पास लिख लीजिए, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रायर, एल्डर, ठीक है। ये जितने भी वो वर्ड्स हैं जिनके एंड पे ओ आर या ई आर आता है, ठीक है। सुपीरियर, इसी तरह जूनियर भी है, और क्या हो सकता है, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रायर, एल्डर, जूनियर, जितने भी हैं इनके बाद हमेशा आप यूज़ करते हो प्रेपोजिशन टू, ठीक है। टू का हमेशा यूज़ किया जाना चाहिए।
तो जनाब, वुमेन हैव फेस्ड इनजस्टिस एंड इनइक्वालिटी थ्रू आउट हिस्ट्री. वाइल वेस्टर्न कंट्रीज आर मेकिंग प्रोग्रेस, इंडिया स्टिल ट्रीट्स वुमेन unequally. They kill women in the name of their honor. Indian women face many other difficulties such as lack of education, domestic violence, and unequal pay. Indian women need to stand up for themselves, take action against injustice, and never be victims of it. ठीक है, I'm gonna give you बेटा. अच्छा, वो जो सुपीरियर वाला इन्फीरियर वाला था, मैं उसका मैंने, आपने क्या सही लिखा हुआ, 2 ही लिखा था, वो ज़रा ढूंढे, आप भी ढूंढो भाई. इन्फीरियर 2, हाँ जी बिल्कुल ठीक है. तो जनाब मैं आपको मार्क्स देता हूँ इसमें, चूँकि 100% जो है ना वो एक्यूरेटली इसको नहीं आपने सब पॉइंट्स को कवर किया हुआ, क्योंकि मैंने पहले पढ़ी हुई है, तो इस वजह से मैं आपको 15 देता हूँ. किया है लेकिन कुछ आपने जो है ना पूरा नहीं, इसके साथ लॉयल नहीं रहे. 20 आउट ऑफ 15. ठीक है जनाब. तो नेक्स्ट वन की तरफ हम बढ़ते हैं, और नेक्स्ट वन असाइनमेंट हमारे पास रही रिडक्शन इन एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी. ये जनाब पैराग्राफ इन्होंने किया है, फिशबोन डायग्राम भी की है. फिर हफीज़ इकबाल साहब हैं. हफीज़ साहब तो नाल है दिन दो अपना मेनू की, तो पता चल जाता है लोगों को आपका. रिडक्शन इन एम्प्लॉय टर्न, नहीं पूरा, रिडक्शन इन एम्प्लॉयज़ टर्न ओवर, इसके ऊपर बात करते हैं. प्रोडक्टिविटी फुल स्टॉप लगाएं. इनएफिशिएंट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कैन लीड टू रिडक्शन इन एम्प्लॉयज़ प्रोडक्टिविटी. बिल्कुल ठीक है. इट इज़ कॉज्ड बाय पुअर वर्किंग कंडीशन. बिल्कुल ठीक है. लैक ऑफ रिसोर्सेज लैक ऑफ रिसोर्सेज फुकदान है, इज़ आल्सो a main cause of it. It reduces the quality of work. ठीक है. Errors and mistakes are increased due to it. It results in reduction and motivation of engagement in employees. ठीक हो गया. तो जनाबे वाला मैं आपको इसके मार्क्स दूंगा, चूँकि ये गलती है तो 7 आउट ऑफ, और इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी नहीं है. हाँ, प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहाँ है, तो भाई 6 आउट ऑफ 10. ठीक है. नेक्स्ट पे आते हैं जी. रिडक्शन इन एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी इज़ अ वेरी सीरियस इशू इन इंडस्ट्रीज ओनली, not offices, कहीं नहीं. Many organizations face this issue in their working process. There are many reasons of reduction in employee productivity. अच्छा, reasons है भी, ये यहाँ से शुरू करना था, ये आपने फर्स्ट में नहीं लेके आना था, चूँकि आप बॉडी पैराग्राफ में उसको बयान करने लगे. तो बॉडी पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन होती है ना, वो असल में पूरे पैराग्राफ किस चीज़ से मुतालिक होने वाला है उसका इन्हिसार होती है, उसके ऊपर बात करती है. तो इस चीज़ का ध्यान किया करें. Inefficient training and development opportunities for employees can result in reduction of employee productivity. यहाँ पे भी आपने देखें एक बॉडी पैराग्राफ लिखा हुआ है, दूसरा नहीं लिखा, 2 नंबर आपके माइनस हो गए यहाँ से. Poor working condition also affect, अब देखेंगे सिंगुलर है तो उसके साथ अफेक्ट्स आएगा. आपने गलती कर ली ऑन प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयज़ बिकॉज अ बैड वर्किंग कंडीशन डिक्रीजेज द मोरल ऑफ. देखिए प्रेजेंट पास को क्यों मिक्स करें हाफिज़ साहब. They do not work properly in organization. Main cause is lack of resources and it reduces the quality of work. It also increases errors and mistakes in work. It results in reduction of employee motivation and engagement. By addressing these issues, we can increase the productivity of employees. We need to take necessary steps for the training of employees. फिर employees. If they are well trained, if or when के साथ जब start करना है तो सिर्फ कॉमा, work properly. If they may work properly ना. Sufficient resources for employees can impact on them, ठीक है, and they will work properly. It increases the quality of works. नहीं होता. मैंने बताया भी था, पहला जो हमारा सेशन था उसके अंदर बच्चों ने बड़ा अच्छा बताया था कि वर्क्स का क्या मतलब होता है. अच्छा, तो जनाब मैं आपको इसमें से मार्क्स दूंगा टोटल 10 आउट ऑफ 20. ठीक है जनाब. तो आइए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं. ये असाइनमेंट किसी को चाहिए हो मुझे लाजमी वो बताए, मैं उसको वो असाइनमेंट व्हाट्सएप पे सारा ग्रुप में भी भेज सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. एक और प्रेस हमारे पास आई है, तो आइए उसको चेक करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है और बच्चे ने कितना अच्छा सॉल्व किया होगा. तो जनाब फ्रूट फ्लाइज आर टाइनी इंसेक्ट्स, ये भी नोट्स में से मेरे, बिल्कुल ठीक है. दैट नॉट ओनली ईट राइप एंड रोटिंग फ्रूट्स बट आल्सो ले अप टू 500 एग्स इन फ्रूट. ठीक है. फ्रूट फ्लाइज विल नॉट हर्ट यू बट दे आर अनोइंग एंड कैरी जम्स ऑन टू फ्रूट. अच्छा, यू मैंने कहा था प्रेसी के अंदर कोशिश किया करें, आई वी तो यूज़ करना ही नहीं है, यू भी ना किया करें, कोशिश यही करें, फुल कोशिश रखें अपनी. बट दे आर अनोइंग एंड कैरी जम्स ऑन टू फ्रूट्स. पीपल यूज इंसेक्टिसाइड्स टू गेट रीड ऑफ फ्रूट फ्लाइज बट दीज इंसेक्टिसाइड्स स्प्रेड हार्मफुल पॉइजन ऑन योर फूड. फिर वही बात. Another way to remove fruit flies from your home, भाई की करना पे
is by covering your food properly and cleaning up your entire, माशाल्लाह कुछ ज़्यादा हमदर्दी और मोहब्बत आपकी पैदा हो गई है योर के साथ. You can also, mashallah, use vinegar to eliminate all fruit from your home. Allah, 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 Allah. From taking over your kitchen. Zalmo, 12 out of 20. हद होती है. अच्छा जी, रेपिटेशन ही बहुत ज़्यादा आपने की. तो जनाबे वाला लास्ट असाइनमेंट हमारे पास, एंड दिस इज़ ऑन ग्लोबल वार्मिंग. तो आइए इसको चेक करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है. बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. -1 होगा क्योंकि प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं है. डिफॉरेस्टेशन इज़ द रीज़न बिहाइंड ग्लोबल वार्मिंग. द एमिशन ऑफ गैस फ्रॉम इंडस्ट्रीज आल्सो, एमिशन ऑफ गैस है तो फिर क्रिएट्स ही आएगा, गैस के साथ क्रिएट्स, इमिशन के साथ. कंडीशन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग राइजेज, क्योंकि सिंगुलर है तो राइजेज आना था. द सी लेवल एंड रिजल्ट्स फ्लड. It results to destroy the biodiversity and habitat. Many health problems. प्रॉब्लम है तो फिर इंक्रीजेज आएगा. प्रॉब्लम्स आना चाहिए था वैसे तो आपके 1 2 3 टेंस की मिस्टेक की वजह से मैं आपको मार्क्स दूंगा 4 आउट ऑफ 10. ठीक है. तो जनाब प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक्सेसिंग का ये कैपिटल, ग्लोबल वार्मिंग एंड देयर इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम. ग्लोबल वार्मिंग इज द इंक्रीज ऑफ एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन. द प्राइमरी कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल व्हिच लीड्स टू राइज इन सी लेवल एंड इंक्रीज फ्लड. another reason what, कुछ तो बताओ ना. the burning singular है तो causes आना है. the burning cause या another burning cause लिखते हैं ना. is deforestation, due to फिर full stop आना था, due का d capital आना था. due to deforestation, the global warming, singular है. warming, माशाल्लाह, warm कीड़े नू कही that WORM, जालम, increases and results to lose the biodiversity as well as the habitat. The emission E छोटा of gas from industries also increase. की कर दे पे हो यार, क्या कर रहे हो आप लिखते वक्त? क्या प्रूफ रीडिंग आप बाद में करते हैं लिखने के बाद? बिकॉज ऑफ दैट मेजर हेल्थ प्रॉब्लम आर बॉर्न. चलो जी गालिम हो गई. नया सेंटेंस करके पता नहीं की दैट, कौन सा दैट? नया सेंटेंस है तो बात खत्म. It is the duty of all the people to, कॉमा नहीं आना था, to protect their environment and यार क्या है यार, also created, माशाल्लाह, past यानी मगरों लाने का पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया आपने माशाल्लाह. The government ought to take crucial action on gas emission from industries and also give the red line, माशाल्लाह, ये red line क्या होता है? To install proper filter system in their industries. तौबा 4 out of 20. गलतियाँ बेटा, ये कोशिश किया करें इस किस्म की चीज़ें नहीं, जो भी आप करें कम से कम आपको पता होना चाहिए कि आपने कैसे किया. तो बेटा आज का हमारा सेशन ख़त्म हुआ चाहता है और इंशाल्लाह अगला सेशन मुझे पूरा इंशाल्लाह कोशिश मैं करूँगा कि थर्सडे या फ्राइडे को इंशाल्लाह हम अपना अगला सेशन जो है वो करें. और आप ज़्यादा से ज़्यादा असाइनमेंट्स मुझे भेजें. मैं तो चाहता हूँ कि 1-2 घंटे का लाइव सेशन हो, लेकिन असाइनमेंट्स आपकी तरफ से कम आती हैं. तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगले सेशन में. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.